जादुई दुनिया का सबसे खतरनाक सफर। नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपकी सबसे बड़ी ख्वाहिश ही आपकी सबसे बड़ी बदनसीबी बन जाए तो क्या होगा? एक ऐसी दुनिया जहां जादू तो है, लेकिन उसकी कीमत जान देकर चुकानी पड़ती है। आज की कहानी है एक ऐसी ही खतरनाक दुनिया की, जहां प्यार, धोखा और एक ऐसा राज छिपा है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। तो चलिए कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि ये सफ़र आसान नहीं होने वाला। हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक वीरान और तबाह हो चुकी दुनिया से। चारों तरफ सिर्फ रेगिस्तान और खामोशी है। इस दुनिया में इंसानियत सिमट कर रह गई है सिर्फ एक शहर में, जिसका नाम है अंतिमगढ़। इस शहर पर राज करती है पवित्र संस्था और वहाँ की महारानी। ये संस्था जादू टोने से नफरत करती है। इसी शहर के बीचों बीच एक औरत को जंजीरों में जकड़ा गया है। उसका नाम है माया। माया कोई आम औरत नहीं, वो एक ऐसी जादूगरनी है जो लोगों के दिमाग से खेल सकती है। जल्लाद उसे मारने ही वाला होता है कि तभी माया अपनी आंखों का जादू चलाती है। जल्लाद को लगता है कि वो माया को नहीं बल्कि खुद को मार रहा है। एक झटके में रस्सी कटती है और माया वहां से गायब हो जाती है। पूरे शहर में हड़कंप मच जाता है। उसी रात माया को एक गुप्त जगह पर बुलाया जाता है और उसे बुलाने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद इस शहर की महारानी रुक्मिणी है। महारानी रुक्मिणी दिखने में जितनी खूबसूरत है उतनी ही चालाक भी। वो माया से कहती है, मुझे एक ऐसी ताकत चाहिए जिससे मैं किसी भी रूप में बदल सकूं। मुझे एक भेड़िया बनना है। माया हैरान होती है, लेकिन वो जानती है कि महारानी के इरादे नेक नहीं है। महारानी बताती है कि शहर के बाहर काली घाटी नाम की एक जगह है जहां एक भयानक दरिंदा रहता है। अगर माया उस दरिंदे की खाल लाकर महारानी को दे तो महारानी को वो शक्ति मिल जाएगी। माया इस काम के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन एक शर्त पर। उसे मुंह मांगी कीमत चाहिए। इस खतरनाक सफर के लिए माया को एक साथी की जरूरत है, एक ऐसा इंसान जो काली घाटी का रास्ता जानता हो। उसकी मुलाकात होती है वीर से। वीर एक लंबा चौड़ा खामोश रहने वाला शिकारी है। उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द है। वीर पहले तो मना कर देता है, लेकिन जब माया उसे सोने के सिक्के दिखाती है तो वो मान जाता है। वीर और माया दोनों शहर की ऊंची दीवारों को पार करके बाहर की दुनिया में कदम रखते हैं। बाहर की दुनिया नर्क से कम नहीं है। अजीबोगरीब जानवर, जहरीली हवा और हर कदम पर मौत। सफर शुरू होते ही पवित्र संस्था के सिपाही उनका पीछा करने लगते हैं। संस्था का सेनापति काल एक क्रूर इंसान है जो माया को जिंदा नहीं छोड़ना चाहता। एक सुनसान रेलवे ट्रैक पर जब माया और वीर आराम कर रहे होते हैं, काल अपनी फौज के साथ उन पर हमला कर देता है। यहाँ हमें माया की असली ताकत देखने को मिलती है। वो अपनी उंगलियों के इशारे से सिपाहियों को भ्रम में डाल देती है। वे आपस में ही लड़ने लगते हैं। वीर अपनी तलवार से दुश्मनों के छक्के छुड़ा देता है। इस लड़ाई के बीच माया देखती है कि वीर के पास एक पुरानी घड़ी है जिसे वो बार बार देखता रहता है। माया समझ जाती है कि वीर किसी के प्यार में गिरफ्तार है, पर वो कौन है ये राज अभी खुलना बाकी था। कई दिनों के सफर के बाद वो दोनों एक घने जंगल में पहुंचते हैं। रात हो चुकी है और तालाब के पास बैठकर वीर अपने दिल की बात कहता है। वो बताता है कि वो एक औरत से बेइंतहा प्यार करता है, लेकिन वो औरत अब उसकी पहुंच से बहुत दूर है। माया उसकी बातें सुनती है, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक है, जैसे वो सब कुछ पहले से जानती हो। तभी जंगल में सरसराहट होती है। मरे हुए लोगों की रूहें और कंकाल उन पर हमला कर देते हैं। ये मंजर बेहद डरावना है। वीर अपनी जान की बाजी लगाकर माया को बचाता है। माया एक मंत्र पढ़ती है और उन रूहों को वापस जमीन में दफन कर देती है। इस लड़ाई के बाद दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता बन जाता है। वीर, जो कल तक माया को सिर्फ एक सौदागर समझता था, अब उसकी परवाह करने लगा था। आखिरकार वो काली घाटी पहुंचते हैं। ये जगह देखने में ही मनहूस है। चारों तरफ हड्डियां बिखरी पड़ी हैं। पूर्णिमा की रात है। चांद अपनी पूरी रोशनी के साथ चमक रहा है। महारानी ने बताया था कि दरिंदा यहीं मिलेगा। माया वीर की तरफ देखती है और कहती है, हम अपनी मंजिल पर हैं। तभी एक भयानक ट्विस्ट आता है। जैसे ही चांद की रोशनी वीर पर पड़ती है, उसका शरीर ऐंठने लगता है। उसकी हड्डियां टूटने और जुड़ने की आवाजें आती हैं। वीर इंसान से एक खूंखार भेड़िए में बदलने लगता है। जी हाँ दोस्तों, जिस दरिंदे की तलाश में वो यहाँ आए थे, वो कोई और नहीं बल्कि खुद वीर था। माया को ये बात शुरू से पता थी। वीर पूरी तरह से भेड़िया बन चुका है और अब वो माया पर हमला करने के लिए तैयार है।
लेकिन माया ने पहले ही तैयारी कर ली थी। उसने सफर के दौरान वीर के खाने में चांदी का बुरादा मिला दिया था, चांदी जो भेड़ियों के लिए जहर होती है। जैसे ही भेड़िया बना वीर माया पर झपटता है, वो कमजोर पड़ जाता है। माया अपनी जादुई तलवार निकालती है। उसकी आंखों में आंसू हैं क्योंकि वो वीर को पसंद करने लगी थी, लेकिन उसका मिशन जरूरी था। एक जोरदार वार और भेड़िया जमीन पर गिर पड़ता है। माया उस भेड़िए की खाल निकाल लेती है। ये एक दिल दहला देने वाला मंजर था। वो वापस अंतिम गढ़ की तरफ चल पड़ती है। जब वो महल पहुंचती है तो महारानी रुक्मिणी बेसब्री से उसका इंतजार कर रही होती है। माया वो खाल महारानी के कदमों में डाल देती है। महारानी खुश होकर उस खाल को उठाती है, लेकिन तभी माया कहती है, ये लो तुम्हारा प्यार। महारानी सन्न रह जाती है। उसे एहसास होता है कि ये खाल किसी और की नहीं बल्कि उसके प्रेमी वीर की है। वीर ही वो इंसान था जिससे महारानी प्यार करती थी और उसी की खाल उसने मंगवाई थी। लालच ने महारानी से उसका सब कुछ छीन लिया था। महारानी के रोने की आवाज़ पूरे महल में गूंज उठती है। उसका वजीर समीर, जो सब कुछ देख रहा था, महारानी पर चिल्लाता है कि उसके पागलपन ने सब बर्बाद कर दिया। गुस्से में आकर महारानी समीर को मार डालती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। शहर के लोग जिन्होंने माया की ताकत देख ली थी, वो अब बगावत पर उतर आते हैं। पवित्र संस्था के खिलाफ जंग छिड़ जाती है। महल की दीवारें गिरने लगती हैं। कहानी के आखिरी हिस्से में हम देखते हैं कि माया शहर से दूर जा रही है। तभी धूल के गुबार में से एक साया उभरता है। वो वीर है। वो जिंदा है, लेकिन कैसे? दरअसल माया ने वीर को नहीं मारा था। उसने सिर्फ उसके अंदर के जानवर को खत्म किया था। उसने वीर को उस श्राप से आज़ाद कर दिया था। वीर मुस्कुराता है और माया का हाथ थाम लेता है। दोनों अपने घोड़ों पर सवार होकर उस आज़ाद दुनिया की तरफ निकल पड़ते हैं जहां कोई जादू नहीं, सिर्फ सुकून है। इस कहानी ने हमें सिखाया कि कभी कभी हम जिसे ताकत समझते हैं वही हमारी बर्बादी की वजह बन जाती है, और सच्चा प्यार आज़ादी देता है, कैद नहीं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्ते और सलाम।